नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डार्कोबुरी द कलेक्टर और आज के दिन के लिए हमारे पास है असैसिन्स क्रीड वलहल्ला की यह एक्सक्लूसिव फिगर। आज के वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे पास असैसिन्स क्रीड वलहल्ला का यह कलेक्टर एडिशन है। अगर आपने मेरी किताब नहीं खरीदी है जिसमें मैंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं फिगर्स, कॉमिक्स और बाकी चीजों के लिए, तो मैं आपको एक जबरदस्त टिप देने जा रहा हूं, खासकर उबाइसॉफ्ट की इन फिगर्स के लिए। असासिन्स क्रीड एक फ्रेंचाइज है जो उबाइसॉफ्ट कंपनी के साथ है और यह एक ऐसी फ्रेंचाइज है, सच कहूं तो, जिसने मुझे अब तक के सबसे बेहतरीन वीडियो गेम्स दिए हैं जो मैंने खेले हैं, और जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वो है एजियो ऑडिटोर वाला। लेकिन उबाइसॉफ्ट के साथ दिक्कत यह है कि वे प्रीडर सिर्फ अमेरिकी बाजार के लिए ही करते हैं। वे आपकी नेटवर्क लोकेशन पहचान लेते हैं कि आप कहां से कनेक्ट हो रहे हैं, और आप प्रीडर नहीं कर सकते क्रेडिट कार्ड हो अगर आप अमेरिका में नहीं हैं। इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि मैंने एक VPN सेवा ली थी ताकि अपनी लोकेशन डलास भेज सकूं। जब उबाइसॉफ्ट की दुकान ने मुझे डलास में लोकेट कर लिया, तब उसने मुझे खरीदारी करने दी और मैंने उसे एक PO बॉक्स या एक गोदाम में भेज दिया जो अमेरिका में था। वरना ऐसी फिगरें हासिल करना सिर्फ रीसेल से ही मुमकिन है और उनके दाम 2 से 3 गुना ज्यादा होते हैं, जो सच कहूं तो अगर आप बहुत सारी फिगरें खरीदते हैं तो VPN के लिए थोड़ा सा खर्च करना कहीं ज्यादा सस्ता पड़ता है। और मैं परेशान था क्योंकि वे बिक्री की घोषणा करते थे, मैं खरीद नहीं सकता था। और अगले दिन तक जब एक दोस्त, ओलाफ जरा मिलो, ओलाफ तुम्हें बहुत बहुत सलाम, तुमने मुझे ये पीस हासिल करने में बहुत मदद की और ये अनबॉक्सिंग तुम्हारे नाम है। रुकिए, अब हम उस चीज पर आते हैं जो हमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी देती है, इस पीस का अनबॉक्सिंग करना। तो हमारे साथ डार्कोबुरी चैनल पर बने रहिए। इस पीस का अनबॉक्सिंग करने के लिए मुझे एक थोड़ी बड़ी डिब्बा मिला था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो कलेक्शन एडिशन है। सारी फिगर्स और सारे पीस जो मुझे मिले उनमें से ये मुझे ऐसे मिला। ये सबसे बड़ी डिब्बा थी। ऊपर की तरफ वीडियो गेम और ये छोटी सी पोटली थी जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है, और अंदर असली डिब्बा था। असल में मैंने दूसरी डिब्बा छोड़ दी क्योंकि वो सिर्फ एक कार्डबोर्ड की डिब्बा थी, उसमें कुछ भी नहीं था। ये वही डिब्बा है जिसमें हमें दिलचस्पी है, और अब हम शुरू करते हैं डिब्बे में मौजूद सभी हिस्सों का विश्लेषण करते हुए। सबसे पहले हमारे पास यहाँ हथियारों का प्रतीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब बदलते रहते हैं और ये बदलाव असैसिन्स क्रीड 3 या 4 से शुरू होता है। मुझे इन खेलों की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये हमेशा ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में होते हैं जिनमें वे अपनी कल्पना भी जोड़ते हैं। इसी वजह से आप इन्हें एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, तो मैं आपको ये जरूर सुझाऊंगा। अब आप यह भी देख सकते हैं कि इसमें मिथक का हिस्सा भी है, क्योंकि आप वहां खेल सकते हैं जहां वलहल्ला है, जहां ओडिन है और बाकी सभी भी हैं। अब आप सच में देवताओं का हिस्सा बन जाते हैं। और मैं आपको ये स्पॉइलर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये खेल काफी समय पहले ही आ चुका है। ये कहीं अक्टूबर के आसपास आया था। मैंने खुद को अनबॉक्सिंग करने से रोका ताकि आपको वे स्पॉइलर न दूं जिनकी मैं आदत डाल चुका हूँ। अचानक मैं कहता हूँ कि ये स्पॉइलर होने वाला है और फिर पूरा खेल ही स्पॉइल कर देता हूँ। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ लिखा है असैसिन्स क्रीड वलहल्ला और यह कलेक्टर एडिशन है। रंग हरे हैं और अगर आप ध्यान दें तो डिब्बे में बहुत ही खूबसूरत चमक है। सच कहूँ तो यह पीस बहुत शानदार है और अंदर से तो और भी बेहतर होगा। आइए इस तरफ देखें। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ 2 बाज हैं और वही असैसिन्स क्रीड का चिन्ह है। यह बस नाम दोहराया गया है और बताया गया है कि यह कलेक्टर एडिशन है। पीछे की तरफ अगर आप ध्यान दें तो बस बाज है और बीच में असैसिन्स का चिन्ह है। दूसरी तरफ फिर से वही चिन्ह, एडिशन और नाम दिया गया है, और ऊपर की तरफ भी बस नाम, चिन्ह और बाकी सब कुछ वही है। और इस अनबॉक्सिंग की सही शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम इस बैग के अंदर जो है उसे निकालेंगे। सच कहूं तो मुझे यह डिटेल बहुत अच्छा लगा। यह एक साधारण बैग है। अगर आप देखें तो इसे बंद किया जा सकता है और यहाँ असैसिन्स का चिन्ह भी है। इस पीस के अंदर क्या होगा, आइए देखते हैं। और यह एक पीस है, चलिए कह लेते हैं लकड़ी का, जो एवोर का है। अगर आप देखें तो यहाँ एवोर है जो वो वाइकिंग है जिससे आप खेल सकते हैं, और उसके साथ उसका कौवा भी है। याद रखिए कि वे अपने छठे इंद्रिय, चलिए इसे ऐसे कहते हैं, असैसिन की तरह
उसके जरिए माहौल में चीजें देख सकते हैं और जानवरों का भी इस्तेमाल करते हैं इसमें, ताकि ऊपर से सब कुछ देख सकें कि क्या हो रहा है। और एवोर इस कॉय का इस्तेमाल करता है, जिसे आप ट्यून भी कर सकते हैं। आप उसे एक बहुत ही शानदार आर्मर पहना सकते हैं। और यहाँ हम इसे देखेंगे नीचे की तरफ, जैसे बेल्ट में असैसिन्स का चिन्ह लगा हुआ है। हाथ में उसने एक कुल्हाड़ी उकेरी हुई है, क्योंकि याद रखिए कि असैसिन्स, खासकर इस खेल में मैंने ये खेला है, सच में कमाल का है। वे वल्हल्ला नहीं जा सकते अगर मरते समय उनके हाथ में कुल्हाड़ी न दी जाए। अगर वे बिना कुल्हाड़ी के मरते हैं तो उन्हें अंदर जाने का मौका नहीं मिलता, यानी देवताओं के हॉल में, ओडिन के भोज में, वल्हल्ला में उनके साथ खाना खाने पीने और उनके साथ नशे में धुत होने का मौका नहीं मिलता। और खेल में आपको कई लोगों को मारने का मौका मिलता है, और सबसे अहम पल होता है, आप उन्हें कुल्हाड़ी देते हैं या नहीं, ताकि वे वल्हल्ला में जा सकें या नहीं, और उनकी मौत सम्मानजनक हो या नहीं। यह वही वीडियो गेम है जो प्लास्टिक की पैकिंग में आता है, बिल्कुल वैसा ही, बस फर्क इतना है कि यह प्लास्टिक में है। यह मेटल वाला है, स्टीलबुक जो आता है, और यह प्लेस्टेशन के लिए है। 5 ये कोई एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी नहीं है, आप इसे Xbox One या प्लेस्टेशन पर भी पा सकते हैं। 5 सच कहूं तो मैं इसे Xbox One पर खेल रहा हूं। मैंने एक और मैक्सिकन कलेक्टर एडिशन खरीदी है, और इसमें स्पेशल एडिशन का साउंड ट्रैक भी आता है। तो चूंकि मेरे पास यह पहले से है, मैंने इसे पहले ही खेल लिया है। मैं तुम्हें यह प्लेस्टेशन 5 एडिशन गिफ्ट करूंगा अगर तुम मुझे सभी मुख्य किरदारों के नाम बता दो, यानी हर गेम के मुख्य किरदार, हत्यारे के नाम, जैसे ऑल्टर और एजियो ऑडिटोर से शुरू करके, और यहाँ हमारे अच्छे दोस्त नहीं, मैं तो एजियो कहने ही वाला था, ईवर तक। अगर तुम मुझे सिंडिकेट, ओडिसी, ओरिजिन्स और बाकी सभी में आए हुए सभी हत्यारों के नाम बता दो तो यह तुम्हारा हो जाएगा। इसमें वे मोबाइल गेम्स भी शामिल हैं जो मोबाइल के लिए आए थे। हम रूस और चीन वाले गेम्स की भी बात कर रहे हैं, इसे ले जाओ क्योंकि तुम्हारा दोस्त दरकुबुरी तुम्हें यह गिफ्ट करना चाहता है। यह इसमें शामिल नहीं है। और अब जब हमने अपनी फिगर के अंदर आने वाले सभी हिस्सों का अनबॉक्सिंग कर लिया है, तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे, यह वह हिस्सा था जो पूरी तरह से ड्राकर के साथ था, जो नॉर्डिक लोगों का जहाज है। और यहाँ हमारा कीबर है। कौ अलग से आया था और कुल्हाड़ी भी अलग से थी। मैंने इन्हें अब जोड़ दिया है, यहाँ पर कौ लगाने के लिए जगह थी। दूसरी चीज जो आई थी वह यह है, यह हमारा प्रामाणिकता प्रमाण पत्र है जो दिखाता है कि यह हिस्सा उबाइसॉफ्ट से आया है और यह कलेक्टर एडिशन है। यहाँ है टुकड़ा नंबर 5381। मैंने आपसे कहा था, मुझे एक दिन लग गया और देखिए बिक चुकी टुकड़ों की गिनती कितनी बढ़ गई। मुझे सिर्फ एक दिन ही लगा क्योंकि जब इसकी घोषणा हुई थी तब रात हो चुकी थी। और यहाँ है हमारा असैसिन्स क्रीड का कलेक्टर एडिशन। मुझे कभी इतना बड़ा प्रमाण पत्र नहीं मिला था। सच में यह शानदार है और इसके साथ यह लिफाफा भी शामिल है। अगर आप सामने की तरफ देखें तो यह असैसिन्स का लोगो है, पीछे की तरफ वीडियो गेम का नाम, लोगो, असैसिन्स हैं। और चलिए देखते हैं कि ये कुछ पोस्ट कार्ड्स हैं। अगर आपको याद हो, असैसिन्स क्रीड के सभी खेलों में आपको उन जगहों पर जाना होता है जिन्हें वे अतलायास कहते हैं। ये वे बिंदु होते हैं जो काफी ऊंचे होते हैं, जहां से आप पूरा नजारा देख सकते हैं और वीडियो गेम में वहां कई चीजें सक्रिय हो जाती हैं। तो यहाँ स्पष्ट रूप से एक अतलाया है और यह हमारी पहली पोस्ट कार्ड है। दूसरी, चलिए इसे देखते हैं। चलिए पूरा मैदान देखते हैं जो दिखाई दे रहा है। याद रखें कि यह इंग्लैंड काफी पुरानी थी जब नॉर्डिक लोगों की यह पूरी कहानी घटित होती है। और चलिए आखिरी को देखते हैं। देखिए जरा, मैंने यह डिटेल नहीं देखा था क्योंकि मैंने पहले आपको दिखाया था। यहाँ ऑटोग्राफ है और यहाँ पीछे तो यह कलाकार का नाम है। और अभी जब मैंने इसे पलटा तो पता चला कि ये हर एक चित्र वही बना रही हैं। तो दोहराने के लिए यहाँ हमने पहले ही लकॉस्ट को देखा और यहाँ डोंगलो वायु है। आशा है कि मैंने सही उच्चारण किया है, अगर नहीं तो मुझे सुधारना दोस्त डोंगलो। और यहाँ नाम है। और तीसरे में सोचिए, अगर डोंगलो मुझे जवाब दे दे, अरे भाई तुमने गलत उच्चारण किया। भाई सोचो कितना गर्व होगा अगर वो बंदा मुझे जवाब दे दे। यहाँ है मार्टिन दे चेम्बू।
स्पष्ट रूप से अगर उबाईसॉफ्ट भी मुझे जवाब देता है, तो वैसे भी अगर आप लोग ऐप फेनिक्स के कमेंट्स में जाएं, जो हमने प्राइम 1 स्टूडियो के लिए किया था। प्राइम 1 स्टूडियो ने हमें जवाब दिया था और सच में मुझे उस पर बहुत गर्व है। एक बार फिर धन्यवाद प्राइम 1 स्टूडियो। लेकिन अब चमकने का समय किसका है? उबाईसॉफ्ट का। अब हम असासिन्स क्रीड वलहल्ला के इस पीस का पूरा विश्लेषण देखने जा रहे हैं। अब आ गया है इस अनबॉक्सिंग के सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक। अगर आप ध्यान दें तो कलेक्टर एडिशन में जो फिगर यहाँ प्रदर्शित है वह एक महिला है, लेकिन अगर आप इस फिगर के चलिए कहें लकड़ी में उकेरे गए चेहरे के भाव देखें, हालांकि यह असल में प्लास्टिक की है, लेकिन मान लेते हैं कि यह लकड़ी में उकेरी गई है, तो यह एक पुरुष की है। अगर आप चेहरे के भाव देखें तो यह एक पुरुष की है। तो हमारे पास एक पुरुष ईवर और एक महिला ईवर क्यों है? उन्हें माता लोगोस, भेड़िया मारने वाला, कहा जाता है क्योंकि बचपन में उसे एक भेड़िया मारने का मौका मिला था, और जाहिर है वाइकिंग्स ऐसे उपनाम इकट्ठा करते रहते हैं जैसे माता रेस, राजा मारने वाला, माता लोगोस, एक्स, वाई, जेड और जो भी आगे मिले। लेकिन खेल की शुरुआत में आपके पास यह तय करने का मौका होता है कि आप पुरुष हैं, चलिए ऐसे कहें, या महिला हैं, या फिर पूरे खेल के दौरान आपके द्वारा लिए गए फैसले और परिस्थितियां आपके लिंग को निर्धारित करती हैं। तो आप फैसले ले सकते हैं, चलिए कहें थोड़े ज्यादा महिला पक्ष में या थोड़े ज्यादा पुरुष पक्ष में, और आपका किरदार उसी हिसाब से बदलता जाता है। मैंने कहा ठीक है, मैं पहली बार में ही असासिन्स क्रीड वलहल्ला खेलना चाहता हूं, और मैंने बिना किसी शक के ईवर को पुरुष के रूप में चुना, बिना इस बात का ध्यान रखे कि मैं कौन से फैसले ले रहा हूं। यहाँ हमें एक महिला ईवर दिखाई जाती है, जिसके लिए आपको खुद खेलना पड़ेगा। मैंने आपको एक बड़ा स्पॉइलर दे दिया है, लेकिन यह शुरुआत के पहले हिस्से का है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम अपनी ईवर का विश्लेषण करते हैं, जो कि माता लोबोस है। अगर आप ध्यान दें तो उसके पास यहाँ एक ढाल है, और उस ढाल पर 2 कौवे बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि वे लोग कौवे के कबीले से थे। स्पष्ट रूप से उसके पास अपना कौवा भी है, जिसे आप उड़ने के लिए भेज सकते हैं, और वह आपको ऊंचाई से यह देखने की सुविधा देता है कि वहां कौन कौन से दुश्मन हैं, कितने हैं, और खजाने या उन चीजों की लोकेशन जो आप नक्शे में खोजना चाहते हैं, बशर्ते वे आपके किरदार के पास हों। और कुछ स्थितियों में, जैसे जब आप भूमिगत हो या किसी मिशन या इवेंट में हो, तो कौवा उपलब्ध नहीं होता। वह बता देता है कि कौवा उपलब्ध नहीं है। देखिए यहाँ यह कुल्हाड़ी वाकई शानदार है। हमें इसे गहराई से विश्लेषण करना चाहिए। अगर आप ध्यान दें तो यह एक हाथ से चलने वाली कुल्हाड़ी है। हमारे पास 2 हाथों से चलने वाली लंबी कुल्हाड़ियां भी हैं जो खेल में मौजूद हैं, लेकिन वे आपको ढाल इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देती। ये एक हाथ से चलने वाली कुल्हाड़ियां आपको कुल्हाड़ी और ढाल दोनों निकालने की सुविधा देती हैं। और अगर आप ध्यान दें तो यहाँ इस सिरे के हिस्से में कुछ सुनहरी धारियां हैं जो दूसरी तरफ भी दिखाई देती हैं। यह कुल्हाड़ी दबाव में डाली जाती है, और बाकी सब कुछ केवल सजावट या डिजाइन लगता है जो नॉर्स लोगों के होते थे, खासकर यहाँ उस हिस्से में जो ब्लेड के पास है। अब ब्लेड पूरी तरह से चिकना है, जैसा कि आप जानते हैं, ताकि इसे पूरी तरह से अंतिम रूप दिया जा सके। और इसके बाद यहाँ बस नीला रंग बदलता है, और फिर हैंडल आता है। हैंडल भूरे रंग की लकड़ी का है और ब्लेड स्टील का है। उन अंतिम वारों में से एक जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, जिसके बारे में मैं डार्कोबुरी की पूरी टीम को बता रहा था, वह है जब कुल्हाड़ी को साफ साफ गर्दन में घुसाया जाता है, वहीं उसे मार दिया जाता है, लेकिन फिर वह आता है और जैसे एक थप्पड़ या जोरदार वार करता है और सचमुच सिर को काट देता है। उन्होंने किसी भी डिटेल में कोई कमी नहीं छोड़ी। खून निकलता है, शरीर गिरता है, सिर उड़ता है। सच कहूं तो यह एक पूरी तरह से स्पष्ट एक्सप्लिसिट खेल है। घर पर भी अपना ख्याल रखना। वीडियो गेम्स हमेशा उम्र की सिफारिश के साथ आते हैं। हमें इसका पालन करना चाहिए ताकि कुछ समस्याओं से बचा जा सके। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ईवोर के शरीर का विवरण। सबसे पहले जो चीज देखनी है वो है यहाँ बालों का हिस्सा। सुनहरे रंग के बाल हैं, जिनके पीछे सिर्फ एक चोटी है, और अगर आप ध्यान दें तो उसमें उस दौर के बांधने के तरीके भी हैं, जिससे वो अपने बालों को संभाल सकती है। जब आपके पास ईवोर होती है तो आप यहां तक चुन सकते हैं कि उसकी दाढ़ी कैसी होगी। सच कहूं तो मैंने अपने किरदार को काफी घनी दाढ़ी वाला रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कोई वजह है कि मैंने उसे ऐसा रखा है।
और एक और खास बात यह है कि वे लोग यहाँ से कानों के ऊपर के सारे बाल मुंडवा लेते हैं और यहाँ एक टैटू भी होता है। वीडियो गेम की एक और दिलचस्प बात यह है कि आप गेम के दौरान दुकानों से टैटू खरीद सकते हैं या कुछ खास इवेंट्स में भी ये टैटू मिल जाते हैं। तो आप अपने किरदार के शरीर और चेहरे दोनों पर टैटू लगवा सकते हैं, उसके बाल लुक बदल सकते हैं, उसे मुंडवा सकते हैं, दाढ़ी रख सकते हैं या बिना दाढ़ी के भी रख सकते हैं, जैसा आप चाहें, और आपका किरदार वैसा ही रहेगा जैसा आप तय करेंगे। यहाँ हम असैसिन्स क्रीड फ्रेंचाइजी के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक को देखने जा रहे हैं। आइए इसे करते हैं क्योंकि बाद में यह काफी मुश्किल हो जाएगा, और वह है छुपी हुई ब्लेड। यहाँ से शुरुआत होती है। जाहिर है कोई आपको बताता है कि एक बहुत पुराना संगठन है जिसे टेम्पलर कहा जाता है, जो दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। उसे एक हत्यारा बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, बिना यह बताए कि वह हत्यारा बनने जा रहा है, और सभी हत्यारों के पास इस तरफ छुपी हुई ब्लेड होती है। अगर आपको याद हो तो जब तक एजियो ऑडिटोरे नहीं आया था, तब तक सभी हत्यारों की यह उंगली काट दी जाती थी, ताकि जब ब्लेड बाहर निकले तो वह उंगली जरूर कट जाती। तो भविष्य में इस परेशानी से बचने के लिए वे पहले ही उंगली काट देते थे, लेकिन वह महिला या इवोर उसे पहनती है और सामने पहनती है। वह कहती है, नहीं, यह नीचे से निकलती है, नहीं, मुझे ऐसे ही पसंद है और मैं ऐसे ही रखूंगी। यह पहला किरदार है जिसकी छुपी हुई ब्लेड छुपी हुई नहीं है, वह इसे हाथ में ऐसे ही पहनती है। और जब आप टेम्पलरों को मारते हैं तो फिनिशिंग सीन कमाल के होते हैं। तो यह एक चीज है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। यहाँ अगर आप ध्यान दें तो इसका रंग थोड़ा ज्यादा सुनहरा है। यहाँ पर एक अब सच में हरे रंग का एक एलिमेंट है, चलिए कहें एक रत्न है, और वहीं से छुपी हुई ब्लेड निकलेगी। आप उबाइसॉफ्ट की दुकान से सभी असैसिन्स की छुपी हुई ब्लेड खरीद सकते हैं। सच में यह बहुत शानदार है। यह एक प्लास्टिक का उपकरण है जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ मेरे पास उनमें से एक है जिसका मैंने अनबॉक्सिंग किया है। अब तुम मुझे बताओगे जो असैसिन्स क्रीड को जानते हो यह किस किरदार का है। लेकिन अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और मैं पूरी तरह से इस फिगर को पीछे घुमा दूंगा, क्योंकि यह एक और छुपा हुआ एलिमेंट है उन लोगों के लिए जो इस फ्रेंचाइजी को जानते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि हुड थोड़ा सा दिख रहा है। क्योंकि जब तुम एक शहर से दूसरे शहर जाते हो तो कुछ शहर ऐसे होते हैं जहाँ तुम्हें छुपकर रहना पड़ता है। इसका कारण यह है कि वे तुम्हें हुड पहनाते हैं और जाहिर है कि अब कोई तुम्हें पहचान नहीं पाता और अलर्ट का स्तर बढ़ता जाता है। जब अलर्ट का स्तर बढ़ जाता है, जब वे तुम्हारा पीछा कर रहे होते हैं, तब हुड हटा दी जाती है। अब इसकी जरूरत नहीं रहती और अब समय आ जाता है कि तुम अपनी कुल्हाड़ी, तलवार या जो भी तुम्हारे पास है उसका इस्तेमाल करो ताकि उन्हें मार सको। तो मुझे पता चला कि यह यहाँ छुपा हुआ है। क्यों छुपा हुआ है? क्योंकि इसके ऊपर यह खाल है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह एक काली रंग की खाल है। चलिए मान लेते हैं कि यह क्या हो सकती है। कहीं का कोई भेलिया, एक काला भेलिया जो बहुत ही शानदार दिखता है। यह सिर्फ ऊपर का हिस्सा ढकता है ताकि गर्दन गर्म रहे, और यहाँ हमारे पास एक ब्रोच है। मैं पास गया ताकि ब्रोच का डिजाइन देख सकूं, लेकिन सच कहूं तो चलिए इसका क्लोजअप करते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, ये बस सजावटें हैं या फिर वाइकिंग्स की कुछ चीजें हैं। याद रखिए कि उनके पास अपनी खुद की रून्स होती थीं, जिन पर वे खुदाई करते थे। अब तो कह सकते हैं बुरे आत्माओं से बचाव के लिए, किस्मत के लिए, लड़ाइयों के लिए X, Y, Z, और यहाँ तक कि वे इन्हें अपने शरीर पर टैटू भी करवा लेते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आप ध्यान दें तो नीचे जो कुछ भी है वो इनकी सामान्य पोशाक है, एक चमड़े की पोशाक। अब आप देख सकते हैं कि इसमें सिलाई की गई है, लेकिन ये सिलाई काफी मोटी मोटी की गई लगती है, क्योंकि उस दौर में बहुत ज्यादा शानदार कपड़े बनाना संभव नहीं था, और खासकर क्योंकि वे लगातार लड़ाइयों में रहते थे तो वे ऐसे ही कपड़े पहनते थे। अगर आप ध्यान दें तो ये उभरा हुआ है, और सबसे ज्यादा जहां टुकड़े दिखाई देते हैं वो पीछे की तरफ है। देखिए ये सब जो आपको दिख रहा है, चलिए कह देते हैं खराब सिलाई है, लेकिन सच में ये जबरदस्त है। यही बात आगे की तरफ पैंट के साथ भी होती है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ जितने भी कपड़ों के टुकड़े हैं वो सब दिख रहे हैं जहाँ सिलाई की गई है।
और उनके लिए सबसे जरूरी चीज है उनकी बूट्स, उनके जूते जो यहाँ तक ऊपर आते हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये लगभग घुटने तक या थोड़ा उससे नीचे तक पहुँचते हैं। उसमें थोड़ा और चमड़ा लगा होता है क्योंकि पैरों को फिर से ढक दिया जाता था ताकि ठंड से बचा जा सके, और उसे बांधकर रखते थे ताकि लड़ाई के दौरान पैर से जूता न निकल जाए, इसमें कोई दिक्कत न हो। तो अगर आप ध्यान दें, दोनों पैर बंधे हुए हैं, मान लीजिए जैसे किसी खास पट्टी से बांधा गया हो ताकि जूता न खुले। इस हाथ को उसने खुला छोड़ा है और यहाँ एक और नीले रंग की कमीज पहनी है जो अगर आप ध्यान दें तो इसी तरफ से बाहर निकलती दिख रही है। वीडियो गेम में जाहिर है आप इसका लुक बदल सकते हैं और कुछ खास पैक्स भी हैं जिन्हें खरीदकर आप इसे मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन हत्यारे एजियो ऑडिटोरे के लुक तक भी दिला सकते हैं। इस पीस का विश्लेषण पूरा करने के लिए और ताकि आप इसे डार्कबुरी चैनल पर गहराई से देख सकें, चलिए अब जहाज को देखते हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये लंबी नावें थीं जो चप्पू और पाल दोनों से चलती थीं, जैसा कि हम इस तरफ देख सकते हैं। यह नाव वाइकिंग्स की सीरीज में काफी दिखाई देती है और अगर आप गौर करें तो वे लोग ढालों को जहाज के इसी हिस्से में लगाते हैं और जब तीरों की बारिश होने वाली होती थी तो हर कोई खुद को ढाल से ढक लेता था ताकि नाव को नुकसान न पहुंचे। ये इकाइयां पाल के साथ या बिना पाल के भी हो सकती हैं। अब जब आप सही में रफ्तार पकड़ लेते हैं और खुले समुद्र में होते हैं तो बस पाल खोलते हैं, उसे ऊपर उठाते हैं और हवा आपको ले जाती है और आप उसे नियंत्रित करते रहते हैं। यहाँ अगर आप ध्यान दें तो यह एक ड्रैगन के चेहरे जैसा है। इसकी जीभ बाहर निकली हुई है, यहाँ तक कि इसके दांत भी देखे जा सकते हैं। इसमें आंखें भी हैं और यह पूरी तरह से लकड़ी में उकेरा हुआ लगता है जैसा कि उन नावों में होता था। यहाँ इसे नीले रंग से रंगा गया है, यहाँ एक पीली पट्टी है और मैं आपको इतनी पक्की बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस तरफ भी वही डिजाइन है। यहाँ नीला रंग थोड़ा खराब तरीके से लगाया गया है और यहाँ पीला रंग। वीडियो गेम में आप ढालों की शक्ल बदल सकते हैं, मेरा मतलब है आप अपने किरदार को बदल सकते हैं, आप इस हिस्से को भी बदल सकते हैं। अगर आपको याद है कि वाइकिंग जहाजों के आगे लगे इस सजावटी हिस्से को क्या कहते हैं तो कृपया कमेंट्स में बताएं ताकि बाकी लोग भी जान सकें। और अब मैं बस दो चीजें करने जा रहा हूं। सबसे पहले ताकि आप इसे नीचे से देख सकें, यहाँ देखिए एवोर के पैर, एवोर के। यहाँ सभी लकड़ी के तख्ते हैं और हमेशा की तरह चलिए देखते हैं कि नीचे बेस में क्या है। देखिए यहाँ बेस है। अब यहाँ बस हमें असैसिन्स क्रीड वलहल्ला के सारे डिटेल्स मिलते हैं। मैं देख रहा हूं कि क्या यहाँ पीस का नंबर नहीं है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास असैसिन्स क्रीड ओडिसी वाला है। मेरे पास वो पीस है, जब आप उसे पलटते हैं जिस चट्टान पर वो रखा है वहां उसका नंबर लिखा होता है। हम फिर से बताते हैं, हमारे पास यहाँ 5381 है। और जाहिर है अब मैं आपको बस यहाँ कौआ दिखा देता हूँ। यह एक साधारण सीधा साधा बड़ा मजेदार कौआ है। इसकी आंखें लाल हैं, काफी लाल हैं अगर आप ध्यान दे तो, लेकिन इसके अलावा बस पंख ही हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ वह जगह है जहाँ यह ड्रक्कर में फिट होता है और यही हमारी पूरी पीस पूरी असैसिन्स क्रीड वलहल्ला की फिगर को पूरा करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में बताएं। हमें यह भी बताएं कि असैसिन्स क्रीड के खेलों में से आपको कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया। सच कहूं तो मेरे लिए मैं कहता हूं समुद्री डाकुओं वाला वर्जन जबरदस्त है। अब जब आप हमें नहीं जानते तो मुझे आपसे थोड़ा और दोस्ताना अंदाज में बात करनी होगी। वाइकिंग्स वाला, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाला हिस्सा, सिंडिकेट में अंग्रेजों का दौर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला हिस्सा। खेलने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। सोशल मीडिया जाएं। याद रखो हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, मीडियम, मिंटेबल पर हैं। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर जाएं, लाइक करें, दिल वाला रिएक्शन दें, मुझे पसंद करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें लिंक भेजें ताकि बात फैल जाए और हम यूट्यूब पर उन 15,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच सकें जिन्हें हम अभी ढूंढ रहे हैं।
और याद रखो कि हर गुरुवार सुबह 11:30 पर हमारा नया वीडियो रिलीज होता है हमारे फेसबुक और यूट्यूब के सोशल मीडिया पर। सारी जगह जल्दी से घूम आओ और darkoguri.com की वेबसाइट पर जाना मत भूलना, जहां तुम्हें एक्सक्लूसिव फिगरें मिलेंगी और साथ ही तुम थर्मस, मग, चाबी के छल्ले, बम्पर स्टिकर और ढेर सारे कलेक्टिबल्स भी पा सकते हो। यहाँ तक कि दरकुबुरी की किताब भी है। अगर तुम्हारे पास अब तक नहीं है तो तुम अपनी डिजिटल या फिजिकल कॉपी खरीद सकते हो। हमारी कई लाइब्रेरीज भी हैं जो अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करने में हमारी मदद कर रही हैं। तो जल्दी से अपनी किताब की कॉपी ले लो। वहां कमेंट्स में जो भी कहना चाहो हमें जरूर बताओ। शुभकामनाएं, नमस्ते और हमेशा की तरह डार्कुबुरी। पीस आउट।